पेज नंबर 939। नास्तित्व की बात हो गई थी, उसके बाद 940 पे भी ये बात हो गई थी, गाथा कलश 254 ये भी हो गया था। भावार्थ देखते हैं इसका, पेज नंबर 940, कलश संख्या 254 का भावार्थ। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर, माने जो पर क्षेत्र में है ना ज्ञेय, इनको जानने में जब आत्मा प्रवृत्त होता है तो आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, माने आत्मा का अस्तित्व अपने स्वक्षेत्र से न मानकर वो पर क्षेत्र में स्थित जो ज्ञेय हैं उनसे अपना अस्तित्व मानता है, अपने को नष्ट करता है। और स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्वक्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। देखिए कलश टीका में पढ़ता हूँ इसका। सुनिएगा, एक तो इससे पीछे वाला कलश और ये कलश, कलश टीका में से पढ़ते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, माने वो एकांत से पर्याय रूप नहीं मानता है, इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में गर्भित मानता है। ऐसा कहता है, उष्ण को जानता हुआ ज्ञान उष्ण है, उष्ण को जानता हुआ ज्ञान उष्ण है। दूसरे तरीके से देखो, मिठास को जानता हुआ ज्ञान मीठा है, कड़वाहट को जानता हुआ ज्ञान कड़वा। कड़वी चीज़ खाई तो इसको क्या लगता है कि मैं ही कड़वा हो गया, मीठी चीज़ खाई तो मैं ही मीठा हो गया, खट्टी चीज़ खाई तो मैं ही खट्टा हो गया, गरम चीज़ छुई तो मैं ही जल गया। सोचो ज़रा एक मिनट, गर्मी का ज्ञान होने पर इसको क्या लगता है कि मैं ही गर्मी रूप हो गया। बात समझ में आई? तो क्या कहते हैं, उष्ण को जानता हुआ ज्ञान उष्ण है, शीतल को जानता हुआ ज्ञान शीतल है, ऐसा मानता है। कौन? एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान ज्ञेय का ज्ञायक मात्र तो है, माने ज्ञान ज्ञेय को जानता तो है, परंतु ज्ञेय का गुण ज्ञेय में है, ज्ञान में ज्ञेय का गुण, वो जो शीतलता उष्णता ज्ञान का गुण है कि ज्ञेय का गुण, तो ज्ञेय का गुण ज्ञान में नहीं आ सकता। वही कहते हैं, एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव वस्तु स्वरूप को साधने के लिए असमर्थ होता हुआ, क्योंकि इस प्रकार वस्तु सिद्धि नहीं होती जैसा वो सिद्ध करना चाहता है, अत्यंत खेद खिन्न होता है। किस कारण? ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय की आकृति रूप परिणमता है जो ज्ञान, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय उसमें निर्विकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु होने की होती है भ्रांति। भावार्थ माने यहाँ कहना ही चाहते हैं कि वो ज्ञान की सत्ता बस इतने मात्र से ही जानता है कि अगर इसको जान रहा है ज्ञान तो इसी से उसकी सत्ता है, इसको अगर नहीं जानने में आए तो ज्ञान है ही नहीं। तो भैया ये तो उसका पर्याय रूप धर्म था ज्ञेय को जानना, लेकिन अपने आप में भी तो ज्ञान है ना, निर्विकल्प सत्ता मात्र वस्तु, उसकी उसे खबर नहीं है, इसलिए उसकी पराधीनता ज्ञेय की तरफ बनी रहती है
कि ये है तो मैं हूँ, अगर ये नहीं होगा तो मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। समझ में आया? जैसे जो टीचर है वो कहता है भाई बच्चे हैं तो मैं टीचर हूँ, अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं काहे का टीचर। समझ में आया? तो उसकी सन्मुखता पराधीनता किसकी रहती है उसको? के स्टूडेंट की। के स्टूडेंट के बिना तो मैं टीचर ही नहीं ठहरूंगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि तो जो टीचर है वो अकेले बच्चों की वजह से नहीं है, तेरे में अपना गुण है, तेरे में जो अपना वो अध्यापन की कला है, उस संबंधी जो विषय वस्तु का ज्ञान है, तो उसके कारण टीचर है, खाली इस स्टूडेंट के कारण तो टीचर नहीं है। यद्यपि टीचर नाम तो उसको इसीलिए मिला क्योंकि वो टीचिंग करता है। उसी प्रकार ज्ञान को ज्ञान नाम इसीलिए मिला कि वो समस्त ज्ञेयों को जानता है। लेकिन इनको ज्ञेय को जानने मात्र से इसकी सत्ता नहीं है, इसकी सत्ता अपने स्वरूप से है, ये बात कहनी है। ज्ञेय को जानते हुए ज्ञेय की आकृति रूप परिणमता है ज्ञान। ऐसी जो ज्ञान की पर्याय उसमें निर्विकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु होने की होती है भ्रांति। भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार उष्ण को जानते हुए उष्ण की आकृति रूप ज्ञान परिणमता है। अब उष्ण की आकृति कैसी होगी? हम ऐसे समझते हैं ना कि मोर है बाहर में तो मोर का आकार बनता है, तो आकृति बनी जैसे कि दर्पण में। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं उष्णता को जानता हुआ वो ज्ञान उष्णता की आकृति रूप होता है। तो कैसे होगा उष्णता की आकृति रूप? मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ आकृति का मतलब, आकार का मतलब उसका फोटो नहीं, मात्र उसकी शेप नहीं, उस संबंधी ज्ञान को आकार कह रहे हैं। ठीक है, जैसे साकार किसको कहा? साकार ज्ञान को, और निराकार दर्शन को। तो आकार का मतलब परिणमना भी होता है, आकार का मतलब स्वरूप भी होता है, आकार का मतलब यहाँ इस रेफरेंस में जानना है कि ज्ञान ज्ञेय आकार होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। ज्ञान ज्ञेय आकार होता है कि ज्ञानाकार रहता है? ज्ञान अच्छा ये बताओ, ज्ञेय का आकार ज्ञेय में रहेगा कि ज्ञान में आएगा? समझ में आया? ज्ञेय का आकार ज्ञान में नहीं आ सकता, तो फिर उस ज्ञान को ज्ञेय आकार क्यों कहते हैं? निमित्त की तरफ से। जैसे घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं कि नहीं कहते? उपचार से। पट को जानने वाले ज्ञान को पट ज्ञान, कंप्यूटर को जानने वाले ज्ञान को कंप्यूटर ज्ञान, ठीक है, मैथमेटिक्स को जानने वाले ज्ञान को मैथमेटिक्स का ज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार जैसे बाहर में ज्ञेय हैं, जैसा उन ज्ञेयों का स्वरूप है, बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञान में जानने में आता है। इसलिए उस ज्ञान को क्या कहा? ज्ञेय आकार। लेकिन कोई ये ना मान बैठे कि टीवी को जानने वाला ज्ञान वो टीवी जैसे ही लंबा चौड़ा हो गया होगा, सम्मेद शिखर को जानने वाला ज्ञान सम्मेद शिखर जैसा हो गया होगा, कि ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो ज्ञान ज्ञानाकार ही रहता है। क्या रहता है? ज्ञान ज्ञानाकार रूप ही रहता है। जैसे चौक से हमने इस पे मोर बनाया, चिड़िया बनाई, तोता बनाया, तो वो मोर आकार है या चौक आकार है? जो यहाँ आपको चित्र दिख रहा है वो उसमें चौक चौक है, वो वास्तव में चौक है या मोर है? चौक है। तो मोर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसा बाहर में मोर होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ दिख रहा है। इसलिए उपचार से है तो ये चौक का ही बना, लेकिन फिर भी इसको नाम क्या मिला? मोर। उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान में ज्ञेय नहीं है, लेकिन जैसे बाहर में ज्ञेय हैं, जैसा उनका आकार है, आकार माने शेप नहीं,
तो इसका मतलब तो सिर्फ शेप को जानेगा, फिर उसके रस को, गंध को, वर्ण को, इन सबको कैसे जानेगा? समझ में है ना, सब कुछ जानता है। और जो अरूपी है उसको भी तो जानता है ज्ञान, उसकी तो शेप ही नहीं है, उसका तो आकार ही नहीं है देखा जाए तो यहाँ आकार का मतलब स्वरूप, यानी जैसा ज्ञेय है, जैसा उस ज्ञेय का स्वरूप है, बिल्कुल वैसा का वैसा जानने रूप परिणमित हुआ ज्ञान क्या कहलाता है? ज्ञेयाकार कहलाता है। तो ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार ये दो नहीं है, ये एक ही है। जब उसे ज्ञेय की मुख्यता से देखे ज्ञान को तो वो ज्ञान कहलाता है ज्ञेयाकार, और वही ज्ञान जब उसे ज्ञेय की तरफ से ना देखे, ज्ञान की तरफ से देखें तो क्या कहलाएगा? ज्ञानाकार। हम बहुत छोटे थे, हमारी क्लास में मास्टर जी का बेटा भी पढ़ता था, तो क्लास में वो पापा को पापा नहीं बोलता था, सर बोलता था, सर। सब बच्चे मजे लेते थे, ठीक है ना। वो पापा इसलिए नहीं बोलता था, पापा बोलेगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो वो भी सर बोलता था। शुरू शुरू में सबको पता नहीं था कि ये मास्टर जी का ही बच्चा है, बाद में पता चला। तो आप ये बताओ, अब जैसे वो जब सर बोल रहा है तो उस समय वो उसके पापा हैं कि सर हैं? आपको समझ में आ रही है ना बात? भाई एक्चुअल में तो पापा हैं उसके, कोई पराये नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सर किस अपेक्षा कह रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं, बस इस अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? ऐसी माने वो व्यक्ति, वो उसे आप टीचर कहो कि पापा कहो, वो तो ना दो जो सो दूसो छेव, वो तो जो है वो तो वही है। अब उसका निरूपण अलग अलग प्रकार से होता है। तो ज्ञान है, लेकिन अभी जिस ज्ञेय को जानता है उसकी तरफ से इसका कथन करते हैं, तब इसको क्या नाम मिलता है? ज्ञेयाकार, ज्ञान को, कि वो ज्ञान ज्ञेयाकार रूप हुआ। समझ में आया? ये तो हमने एक जनरल टर्म कह दिया, नहीं तो सामान्य से जैसे भी आपको कहा घट का ज्ञान, पट का ज्ञान। अच्छा बताओ, घट का ज्ञान घट में है कि जीव में है? ज्ञान किसका है? घट का कि जीव का? तो फिर घट का ज्ञान क्यों कहते हो? कि ऐसे ही नहीं कहते, कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं। समय सार का ज्ञान हो गया साहब हमें पढ़ के, तो समय सार का ज्ञान है कि अपना ज्ञान है? इस पुस्तक का ज्ञान हुआ कि अपना ज्ञान है? तो पुस्तक का ज्ञान क्यों कह रहे हैं? कि पुस्तक में जैसा जो विषय था, समझ में आया, वैसा मैंने अपने ज्ञान में जान लिया, और उस ज्ञान में निमित्त ये पुस्तक थी, इसलिए उस ज्ञान को भी क्या नाम मिलेगा? कि फला पुस्तक का ज्ञान हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन ज्ञान तो ज्ञान रूप है, ज्ञान पुस्तक रूप नहीं है, पुस्तक का नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार उष्ण को जानते हुए, अच्छा उष्णता को कैसे जानते हैं? आंखों से कि स्पर्शन से? हाँ, नहीं वो तो है ही, लेकिन अभी इन दोनों में से बताओ, फिर तब आगे ले जाऊंगा। स्पर्शन से, है ना। मतलब मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है कि ज्ञान में झलकता है, जैसे दर्पण में झलकता है। तो उष्णता कैसे झलकेगी? उष्णता नहीं झलकेगी, वो लाल पीलापना तो झलकेगा, लेकिन उष्णता झलक सकती है क्या दर्पण में? लेकिन ज्ञान में तो झलकती है, तो कैसे झलकेगी ज्ञान में? सोच लेना बस आप, मेरे पास शब्द नहीं है समझाने के लिए, लेकिन आप भाव भासना करना उसकी। यानी एक्चुअल में ज्ञान जानता है, उसको हम कहते हैं झलकता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं, ज़्यादा विचार नहीं किया, उनको ऐसे लगता है जैसे दर्पण में बाहर रखे रूपी पदार्थ झलकते हैं, ऐसे ज्ञान रूपी दर्पण में ये सब पदार्थ झलकते हैं। तो फिर दर्पण में तो सिर्फ रूप झलकता है, लेकिन मेरे ज्ञान में तो रूप और जो अरूप है, जो रूप रहित हैं, वो भी झलकते हैं। अच्छा, जो रस है वो भी ज्ञान में झलकता है, गंध भी झलकती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन दर्पण में गंध तो नहीं झलक सकती, ठीक है? नहीं आई बात समझ में? बस
हाँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम उदाहरण को सही नहीं समझ के उदाहरण को सर्वदेश मान लेते हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन होता है। तो उष्ण की आकृति रूप ज्ञान परिणमता है। तो उष्ण की आकृति समझ गए आप? आकृति तो शेप को कहते हैं। यहाँ शेप का मतलब वैसी आकृति का मतलब शेप नहीं है, आकृति में ना उसका स्वरूप, उसका आकार। ऐसा देखकर ज्ञान का उष्ण स्वभाव मानता है, क्योंकि जैसा बाहर में वस्तु थी वैसा ज्ञान में जानने में आई, तो क्या मानता है कि ज्ञान ही उष्ण हो गया। जैसे गर्मी लगती है या गर्माहट को आपने जाना तो आपको ऐसा लगता है ना कि मैं जल गया, मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा हो गया, मैं मीठा हो गया, मैं कड़वा हो गया। इसका मतलब उसने क्या माना कि ज्ञान की सत्ता ज्ञान से ना मानकर ज्ञेय से मानी। जिस ज्ञेय को जानता है वैसे ही ज्ञान को मान लेता है, जबकि ज्ञान अपने ज्ञानाकार को छोड़े बिना ज्ञेयों को जानता है। तो वो मिथ्या दृष्टि जीव है। अनादि का मिथ्यात्व संस्कार उससे वो स्वभाव से भ्रष्ट हुआ है। क्यों? जितने समस्त द्रव्य हैं उनका जो द्रव्यपना उस समय जीव है, अर्थात उतने समस्त स्वभाव जीव में हैं, ऐसा जीव वस्तु को प्रतीति रूप करके मिथ्या दृष्टि होता है। वो क्या मानता है कि इन सबको, कि ये इनसे मेरी सत्ता है, मैं ही इन रूप हूं। और स्यादवादी अनेकांतवादी ज्ञान मात्र जीव वस्तु ऐसा साध सकता है, अनुभव कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा ही है। ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है समस्त ज्ञेय का स्वरूप। इसी को यह नाम क्या दिया था? आकार, आकृति। तो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है समस्त ज्ञेय का स्वरूप। प्रतिबिंबित माने भी जानने में आया है। उसमें अनुभवता है ज्ञान वस्तु से भिन्नपना, कि माने वो जो बाहर के ज्ञेय हैं वो मेरे ज्ञान में नहीं आए, ऐसा उसको भेद ज्ञान रहता है। किसको? सम्यक दृष्टि को। उसके कारण नास्तिपना अनुभवता हुआ। देखो, मेरे ज्ञान में माइक जानने में आया, ये शरीर जानने में आया, तो उसमें भेद ज्ञान रहना चाहिए कि मैं शरीर रूप नहीं हूँ, मैं माइक रूप नहीं हूँ, ये मेरे में नहीं आए, लेकिन इन संबंधी मुझको ज्ञान हुआ है। ठीक है। भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त ज्ञेय ज्ञान में उद्दीपित होता है, परंतु उद्दीपित मैंने वो जानने में आता है, प्रकाशित होता है, परंतु ज्ञेय रूप है। तो जो ज्ञेय है वो ज्ञान रूप नहीं हुआ है। कैसा है स्यादवादी? मिथ्या दोष से रहित, रागादि अशुद्ध परिणति से रहित, ऐसा जो अनुभव ज्ञान उससे है प्रताप जिसका, ऐसा है। अगला कलश भी हम पढ़ चुके हैं, उसका भावार्थ पढ़ता हूँ, 254 नंबर। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को पर्याय रूप मानता है। कैसा मानता है? तो पर्याय रूप है नहीं क्या? तो मानता है तो क्या गलती करता है बताओ? हाँ, एकांत मानता है, द्रव्य रूप मानता ही नहीं, सर्वथा पर्याय मात्र मानता है, ये गलती है। द्रव्य रूप नहीं मानता है। इसलिए जितना समस्त वस्तु का है आधारभूत प्रदेश पुंज, प्रदेश पुंज माने उसका क्षेत्र, हर एक वस्तु जो भी है उसका अपना कोई ना कोई क्षेत्र होता है, भले ही वो रूपी वस्तु हो भले ही अरूपी। जैसे आत्मा अरूपी है, आत्मा का कोई क्षेत्र है कि नहीं? असंख्यात प्रदेश ही कहा है ना, असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के, लेकिन पुद्गल जैसे नहीं है। जैसे ये चौकी जैसी जगह घेर रही है, इसके जो प्रदेश हैं ये रूपी हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेश अरूपी हैं। प्रदेश किसको कहते हैं? कि जो भी वस्तु है उसका जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र की यूनिट को प्रदेश से नापते हैं कि माने आत्मा कितना बड़ा कि हम अब कैसे समझाएं। जैसे हम कहें कि साहब ये कटोरे में दूध कितना, तो आपने कहा आधा लीटर, तो लीटर से नापा, या आपने कहा 300 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर उसकी यूनिट हो गई ना नापने की। उसी प्रकार अब आत्मा कैसा है, कितना विस्तार वाला है, कैसे नापें, तो हमने उसके लिए पैमाना लिया क्या, कि आकाश का सबसे छोटा एक अंश जिससे हम नापेंगे, जैसे नापने के लिए लीटर चाहिए, मीटर चाहिए, कोई पैमाना चाहिए ना, तो हमने मापने के लिए किसको पैमाना बनाया, क्षेत्र मापने के लिए। जैसे जगत में इंच होते हैं, फुट्टा होता है, मीटर होता है, ऐसे यहाँ क्या है कि एक आकाश द्रव्य, उसका जितना स्थान एक शुद्ध पुद्गल परमाणु घेरता है उसको कहते हैं एक प्रदेश। क्या कहते हैं, या फिर दूसरे तरीके से कि आकाश के जितने क्षेत्र को एक समय में, क्या एक समय में परमाणु, ठीक है, जितने क्षेत्र को पार कर लेता है मंद गति से, क्योंकि तीव्र गति से करे तो एक समय में 14 राजू कर ले, ठीक है, तो मंद गति से जितने प्रदेश को पार कर पाता है वो क्षेत्र कहलाता है एक प्रदेश। ठीक है, हाँ, वो सूक्ष्म अंश है आकाश का, वो छोटे से छोटा अंश जिसका और उससे छोटा हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन देखो केवल ज्ञान की विशालता, महानता, उसने ऐसे ही नहीं, उसने ये भी समझा दिया कि एक शुद्ध पुद्गल परमाणु आकाश के जितने जगह को घेरता है वो है एक प्रदेश। तो उसको हमने नाप माना। अब उससे अगर नापें आत्मा कितने प्रदेशी है, तो बैठते हैं असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात भी असंख्यात तरह का होता है। कौन सा असंख्यात, तो वो भी बता दिया। क्या बताया, लोक प्रमाण असंख्यात, माने जो लोकाकाश है इसमें जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने एक आत्मा के प्रदेश होते हैं। लेकिन इसमें संकोच विस्तार की शक्ति है कि फैले तो पूरे लोक पे आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, और संकोच करे तो एक निगोदिया सूक्ष्म लब्धि है पर्याप्तक, कितने समय वाला का, सबसे छोटे तीसरे समय में सबसे छोटी अवगाहना होती है, उतने कम में संकुचित हो जाए और फैले। तो जब वो केवली समुद्घात करता है तो तीनों लोकों में एक एक प्रदेश पर, आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आता है। जितना समस्त वस्तु का है आधारभूत प्रदेश पुंज, माने आत्मा जहाँ रहता है उसका अपना क्षेत्र है ना, अपने अपने क्षेत्र की बात है। जैसे देखो ये जो है ये मैंने यहाँ रखा है, यहाँ इसने कितना क्षेत्र घेरा, बताओ कितना क्षेत्र घेरा, कि ये सब ये क्षेत्र घेरा कि नहीं, इसकी तो ऊंचाई भी है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, हाँ, अब जैसे आप मान लो रेत का एक रेत बिछाओ थोड़ा सा, अब उसके अंदर इसको ठूंस दो ऐसे, ठीक है ना, आपने रेत इकट्ठी की, रेत का एक ढेर बनाया और उसमें इसको ठूस दिया, ऐसे दबा दिया, अब निकालो बाहर। अब जो उसमें आपको जगह दिख रही है ना, पूरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों डायमेंशन आ रही हैं, जिसको कहते हैं 3 डायमेंशन, लंबाई है, हाँ आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ये तो सब नहीं समझेंगे ना आयतन, अब आप तो समझ आएंगे, एक ही तो बात है, 3 डायमेंशन का आयतन होता है, 2 डायमेंशन का क्षेत्रफल होता है। लेकिन यहाँ तो हम जो क्षेत्र कह रहे हैं ना वो आयतन के सेंस में कह रहे हैं, हाँ वॉल्यूम, ठीक है। तो आप देखो भाव वासना देखो आप, जैसे रेत में आपने इसको अंदर डाला और हटाया, अब वो जितनी जगह घेरी उतना क्षेत्र घेरता है ना ये, लेकिन अब वो तो खाली है जगह, तो वो कौन सा क्षेत्र था, कि भैया वो सब आकाश का क्षेत्र है। अभी जो रखा है ये तब जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा, किसकी जगह घेर रहा है, आकाश है ना, ये सब आकाश है, जो जितना स्पेस है सब चीज़ें आकाश में ही हैं,
क्योंकि आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है, सर्वव्यापक है, ठीक है। लेकिन गजब की बात अब समझना, ये आकाश के प्रदेशों में है कि अपने प्रदेशों में है? ये जो लकड़ी है ये इसके अपना भी तो कुछ क्षेत्र है कि सब उधारी का है? ठीक है, पापा की रोटी खाते हैं कि अपनी रोटी खाते हैं? बताओ। अरे सब अपने भाग की खाते हैं। पूछा था ना मैना सुंदरी से कि तू किसके भाग का खाती है, कि किसी के बाप का नहीं खाती, कि अपने बाप का तो खाती है। समझ तो बात समझ में आ रही है? तो इसे क्या जरूरत है दूसरे का क्षेत्र ले? ये अपना क्षेत्र है इसके पास और इसको जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, जहाँ इसका क्षेत्र है ना, जहाँ इसका क्षेत्र है वहीं आकाश का भी क्षेत्र है, क्योंकि आकाश की वही प्रदेश, जहाँ इसके प्रदेश हैं वहीं आकाश के भी प्रदेश हैं। समझ में आ रहा है? और धर्म द्रव्य है ना अखंड, तो धर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं कि नहीं? नहीं होते तो ये ऐसे गमन नहीं कर पाता। और यहीं अधर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, नहीं होते तो ये गमन करके ऐसे रुकता नहीं, चलता ही चला जाता। समझ में आया? और आकाश तो है ही, और अनंतानंत पुद्गल भी हैं, इसके अलावा भी सूक्ष्म पुद्गलों के स्कंद हैं। समझ में आया? और इसी के जितने प्रदेश घेर रहा है, इसी में कितने सूक्ष्म जीव भी होंगे जो तीनों लोकों में ठसाठस भरे पड़े हैं। तो अब देखो 6 द्रव्य हैं, लेकिन फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कहते हैं छूता नहीं है। तो छूने का मतलब क्या है? कि उस रूप नहीं होता। छूने का मतलब क्या है? कि उस रूप हो जाए तो हम कहें छुआ है, कि उस रूप नहीं होता। इसके प्रदेश अपने रूप रहे, धर्म के अपने, सबके अपने। जैसे एक माही एक विराजे, सिद्ध भगवान, जहाँ एक सिद्ध भगवान है वहीं दूसरे, वहीं तीसरे, वहीं चौथे, एक में अनंत अनंत, लेकिन सबके अपने प्रदेश न्यारे न्यारे। तो जितना समस्त वस्तु का है आधारभूत प्रदेश पुंज, समझ में आया आपको? हर एक वस्तु का जो अपना क्षेत्र है, प्रदेश पुंज, प्रदेशों का समूह, उसको जानता है ज्ञान। ठीक है? जानता हुआ उसकी आकृति रूप परिणमता है, माने जितने भी घटपट को जान रहे हैं और उसके क्षेत्र को भी जान रहे हैं, कि जैसे घड़ा है, गोल है, ये टेबल है, चकोर है, ये खंबा ऐसा है, वो वैसा है, इनके जो क्षेत्र हैं, इनके पर क्षेत्र, इन सबको भी जानते हुए परिणमता है ज्ञान। इसका नाम पर क्षेत्र है। क्या नाम? मेरे ज्ञान में ये जो ज्ञेय हैं, इनका क्षेत्र झलका ना जानने में आया, और मेरे में जो जानने में आया वो मेरा क्षेत्र नहीं है। वो क्या है? पर क्षेत्र। जैसे हमने पर द्रव्य में बताया था कि जितना भी बाहर में द्रव्य है, ये मेरे ज्ञान में जानने में आया तो ये स्वद्रव्य हो गया। क्या? वो पर द्रव्य है, लेकिन उस संबंधी जो ज्ञान है वो मेरा स्वरूप है। उसी प्रकार पर क्षेत्र का जो ज्ञान है वो स्वक्षेत्र नहीं है, वो पर क्षेत्र ही है, लेकिन पर क्षेत्र संबंधी जो ज्ञान है वो मेरा स्वक्षेत्र है। तो मेरे स्वक्षेत्र में पर क्षेत्र की नास्ती है, और मेरे स्वक्षेत्र की सत्ता पर क्षेत्र से नहीं है, मेरे अपने स्वक्षेत्र से है। उस क्षेत्र को ज्ञान का क्षेत्र मानता है। किसको? पर के क्षेत्र को। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव उस क्षेत्र से सर्वथा भिन्न है, चैतन्य प्रदेश मात्र ज्ञान का क्षेत्र उसे नहीं जानता। उसके प्रति समाधान ऐसा कि ज्ञान वस्तु पर क्षेत्र को जानती है, परंतु अपने क्षेत्र रूप रहती है। पर का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। वही कहते हैं एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव ओलों के समान गलता है। ओलों के समान गलता है। क्या कहना चाहते हैं? वो है ना,
जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं है, वो जिस बर्तन में डाला जाए उसके आकार हो जाता है, ऐसे वो क्या मानता है, ज्ञान की अपनी कोई सत्ता नहीं है। जो चीज़ सामने हो तो उससे ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ये सामने आया तो इसका ज्ञान हो गया, घड़ा सामने आएगा तो घड़े का ज्ञान हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसे वो पानी जिस बर्तन में डाला जाए उसके आकार हो जाता है, ऐसे ज्ञान जैसा ज्ञेय होता है वैसा ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय से होती है। ज्ञान पर क्षेत्रगत है। ज्ञान मात्र जीव वस्तु है ऐसा नहीं साध सकता, निश्चय से ऐसा ही है। कैसा है एकांतवादी? अपने चैतन्य प्रदेश से अन्य है जो समस्त द्रव्यों का प्रदेश पुंज, उससे उसकी आकृति रूप परिणमा है ऐसा जो ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध। क्योंकि इसको आप मिटा नहीं सकते। आप सोचो मेरे ज्ञान में ये जो पर क्षेत्र में रहने वाले द्रव्य हैं ये मेरे ज्ञान में ना आए तो ये अशक्य है, संभव नहीं है। तेरी तो क्या ताकत है, जिनके अनंत शक्ति प्रकट हो गई, अनंत बल प्रकट हो गया, वो भी नहीं रोक सकते। वो भी कहे नहीं भैया मैं थक गया, अब मैं रेस्ट करूँगा, अब मुझे निर्विकल्प ज्ञान चाहिए। केवल भगवान कहें कि भैया इतना इतना कुछ झलक रहा है मेरे ज्ञान में, मेरे तो माथे में दर्द हो गया, अब मैं भी निर्विकल्प ज्ञान चाहता हूँ। तो बताओ उसमें क्या थकान है? थकान होती है राग द्वेष से, अपनी मिथ्या बुद्धि से। समझ में आया? देखो माने आपको हम एक थैला दें, थैले में बहुत कीमती चीज़ रखी हो, माने चलो सोना रखा हो थैले में, ठीक है। अब आप उसको ढोके जाएं, आपको बोझा नहीं लगता, खुशी होती है, बहुत हर्ष होता है। माने नोटों के बंडल की गड्डी हो, आपका अपना हो तो आपको हर्ष होता है। लेकिन आप किसी सेठ जी के यहाँ नौकरी करते हैं और वो आपसे यही ढुलवाते हैं कि जा बेटा बैग लेके ढोके जा और वहाँ घर पे रख के आ, जब पार्टी को पेमेंट करके आ, ये करके, तो आपको बड़ा बोझा लगता है कि पता नहीं इतना बोझा मेरे। वहाँ आपको थकान भी होती है। लेकिन वही नोट अगर आपके अपने हों तो आपको थकान नहीं होती है। माने अपने कार्य में हर्ष होता है। आपके बच्चे ने रोटी खानी हो तो उसके लिए रोटी बनाने में माँ को थकान नहीं होती। बेटी का ब्याह हुआ हो, बिहाली आई हो, उसके लिए 10 पकवान बनाएगी, 10 काम करेगी, थकती है। क्यों? क्योंकि थकान यहाँ से होती है। और वही काम पड़ोसन बुलाने आ जाए कि बहन जी ज़रा आना, हमारी बिटिया आ रही है, उसके लिए ज़रा पूरियाँ उतरवानी है, उसके लिए ज़रा मिठाई बनवानी है, उसके लिए बनवानी है, तो वो थकेगी। क्यों? अच्छा आप देखो ना, अगर मेरी दुकान है, मेरा व्यापार है और दुकान पे लाइन लग रही है तो मैं थकूंगा नहीं, आने दो आने दो आने दो आने दो। और वो नौकर दिखा के राजी नहीं होगा माल को कि नहीं सब माल बिक गया, नहीं है ख़त्म हो गया, और अंदर अंदर सोचता रहेगा कि पता नहीं क्यों आ जाते हैं, इनको काम नहीं है। भाई साहब 6 बजे का टाइम है, दुकान बंद करने का, जाओ। तो वो थक रहा है और दुकानदार बिल्कुल फ्रेश है, जबकि सारी मेहनत कर रहा है वो। क्यों? कि वो उसे अपना काम दिख रहा है इसलिए वो थक नहीं रहा, और उसे पराये का काम दिख रहा है इसलिए वो थक रहा है। आप ये सोचो, संडे की हमारी छुट्टी है, फ़ोन आ जाए कि भाई बहुत काम आ गया एकदम अर्जेंट, तो हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। समझ में? हमें थकान हो जाएगी अभी से ही। लेकिन आप ये सोचो, हमारी गांधीनगर में दुकान होती है और मंडे ऑफ होता कि साहब 1000 लोग की लाइन लगी हुई, आपकी दुकान के बाहर बहुत काम आ गया है, तो क्या होता? मूड ऑफ हो जाता। आप सोचो कहाँ से थकान होती है, हैं? तो माने जीव सिर्फ जानता है, और जानने से कोई थकान नहीं होती। थकान होती है राग द्वेष से। समझ में आया? माने माँ भी बच्चे को कहती है, वो कहती है पढ़ ले, मम्मी थक गया बहुत, कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। और उसके मनपसंद का काम हो, उसको खेलना हो, लड़ना हो, कुछ और करना हो, उसमें नहीं थकता वो पूरे दिन। समझ में? सब रुचि का खेल है। आप ही सोचो,
अब 1 घंटे से हम 10 मिनट ऊपर, 1 घंटे तो हम करते ही नहीं, हमारा तो आधे घंटे होता है। अब आधे घंटे में भी अगर मान लो 10-20 मिनट ऊपर हो जाए तो थकान महसूस होने लगती है, ठीक है। लेकिन बाहर के कामों में है पूरा दिन पता नहीं चलता। रिश्तेदारी में गए थे कि साहब 1 घंटे के लिए जाएंगे, ठीक है, वहाँ 4 घंटे लग गए, तो भी मज़ा आता है इसको। समझ में आया? तो कहाँ से हो रही है थकान? कि जानने से कोई थकान का मतलब ही नहीं है। चलिए पूरा करते हैं, नहीं तो फिर थकान हो जाएगी। हाँ, तो जो ऐसा ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध, अवश्य माने आप उसको मिटा नहीं सकते, आप चाह के भी रोक नहीं सकते कि मेरे ज्ञान में ना झलके। आपको मैं आंख बंद करूंगा, अब देखता हूं मुझे बंदर कैसे दिखाई देगा, लेकिन दिखाई देगा। समझ में आया? क्योंकि ज्ञेय ज्ञायक का अवश्य संबंध है, उसको आप रोक नहीं सकते। कहते ही दिख गया ना आपको? क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो एक सामान्य कथन है। आप अगर पढ़ें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने इस बात को लिखा, वहाँ प्रश्न उठाया कि निर्विकल्प आत्मानुभव, आत्मा के जानने से सब कुछ हो जाता है, तो वहाँ उन्होंने सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर श्रेणी के गुण स्थानों में, समझ में आया, पर द्रव्य का और जानना और विशेष होता है। वहाँ द्रव्य संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति लिखी है कि वहाँ पर द्रव्यों का जानना रहता है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म है, करणानि योग का विषय है, तो वो तो हम मुख्यता से कहते हैं कि वो एक अपने आत्मा को ही जानते हैं। देखो दर्पण को जान रहे हो तो दर्पण, ऐसा दर्पण मिलेगा कि जिसमें आपका चेहरा नहीं झलके, सिर्फ दर्पण दर्पण देख पाओ। आप देख के दिखाओ दर्पण। आप दर्पण को देखने गए कि हमें निखालिस दर्पण देखना है, कोई झलकन नहीं देखनी इसमें, आप जाओ देखने कि दिखे ही दिखेगा। समझ में? तो वो उसका गुण है। यहाँ यही तो बता रहे हैं, आप टेंशन क्यों लेते हो? तो वही तो वो टेंशन ले रहा है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि, कि जो मैल गेय आकार का धो डालने के भाव से, कि जो गेय झलकते हैं ना ज्ञान में, इससे मेरा ज्ञान मलिन हो जाता है। अरे ये तो स्वभाव है, इससे मलिनता नहीं है। मलिनता तो राग द्वेष से है, पर को जानने से थोड़ी ना कोई मलिनता है, ठीक है। लेकिन जैसे आप स्टार्टिंग बताए थे, जैसे उष्णता का ज्ञान, या मतलब जैसे गर्म चीज है तो गर्म का ज्ञान है, तो ऐसा लगता है जैसे हम गर्म है, जैसे मान लो किसी चीज से हाथ जल गया तो वेदन तो हमें ही होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बराबर है, बराबर है। देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब ये जला हाथ जला तो वेदन तो हमको होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपना जानने का स्वभाव है। अब देखो जानते तो हम भी हैं, और जिन मुनिराज के वो गरम गरम आभूषण पहना है वो भी जान रहे थे, लेकिन हम इस देह में तन्मय होकर उसका अनुभव करते हैं, और वो इसमें तन्मय होकर इसका अनुभव नहीं करते, इसलिए उनको दुख नहीं होता और हमको दुख होता है। नहीं, देखो वो तो राग द्वेष का काम है। देखो हमें पता चलने के बावजूद भी जितने हमारे राग द्वेष कषाय घटेंगी, उतनी उसमें निर्लिप्तता आएगी। यद्यपि मुनिराज को भी, ये तो मुख्यपने कहते हैं, स्थूलपने, कि उनको कुछ जानने में नहीं आता, उनको दर्द नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता, लेकिन अभी जितनी कषाय शेष है उस संबंधी उनको भी है, तभी तो उस संजलन कषाय को भी मेटना चाहते हैं। हम तो कहते हैं वीतरागी मुनिराजों की, कि वीतरागी तो 12वें गुण स्थान में होते हैं, तो हम मुख्यता से कथन करते हैं। और दूसरा उदाहरण देखो, माँ का हाथ जल गया, ठीक है, और एक 8 साल की बेटी है, उसकी उंगली जल गई, तो अपनी उंगली जलने का दर्द ज़्यादा होता है कि बच्ची की उंगली जलने का दर्द ज़्यादा होता है? अब बताओ ऐसा क्यों? आपको समझ में आ रहा है? तो दुख काहे का है? अज्ञानता का है और कषाय का है। अज्ञान जाने के बाद भी सम्यक दृष्टि को भी दर्द होता है,
क्योंकि अभी जितनी कसाय शेष है, उन्होंने लिखा ना, जिनको दुखी नहीं होना हो वे कसाय ना करें, कसाय से दुख होता है। उतने अंश में सुखी हो गए, उतने में जैन है, उतने में चैन है। जितना चैन है उतना वो जैन है, और जितना बेचैन है उतना अजैन है। समझ में आया? अब देख लो, चैन है कि बेचैन है, और बेचैन भी अपनी हरकतों से हैं। हम काम ऐसे करते हैं कि जो बेचैन होते हैं, और हमको पता है कि हम पे उपाय है कि हम ये काम छोड़ दें तो हम चैन हो जाएगा, लेकिन हमें लोभ है तो हम बेचैनी भी ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि इसको मज़ा आ रहा है उसमें, और फिर कहते हैं साहब क्या करूँ, टेंशन बहुत है। क्यों? कि साहब 6 दुकानें हैं मेरी गांधीनगर में, और 4 और खोल रहा हूँ सादरा में, 4 शोरूम। टेंशन बहुत है। कि टेंशन बहुत है कि तुझे मज़ा आ रहा है उसमें। जीव के जानने में दर्पण से ज़्यादा नज़दीक एग्जाम्पल से शायद कोई नहीं। तो एग्जाम्पल तो बनता ही नहीं है वैसे तो। अब दर्पण का बस इसलिए कि इसको थोड़ी बहुत भाव भासना हो जाए। किसी अनजान में जाना है तो कोई पहचान वाला चिन्ह हाँ, से पकड़ के उसको जाना है। वो क्या है कि उदाहरण से सिद्धांत को समझाया जाता है, लेकिन उदाहरण एक देश घटित होता है, उससे सिर्फ इतना समझना कि उसमें जैसे कोई पदार्थ झलका, मैला पदार्थ झलकने पर भी दर्पण मैला नहीं हुआ, उसी प्रकार ये ज्ञान कैसे ही ज्ञेयों को जाने, उष्ण को जाने लेकिन ज्ञान उष्ण नहीं होता, शीतल को जाने लेकिन ज्ञान शीतल नहीं होता। तो ये देह आदिक होती है, और वो एक क्षेत्रावगाही नज़दीक का संबंध है, तो ज्ञान भी होता है, लेकिन कैसा ज्ञान होता है कि मैं जल गया। समझ में आया? तो ऐसा इसको ज्ञान होता है। और मिथ्या दृष्टि है तो उसको अनंत दुख है, और मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चली गई, तो उसको दुख तो है लेकिन अनंत दुख नहीं है। जितनी कषाय शेष है उतना दुख उसको भी है। इसको बस पढ़ के पूरा कर देता हूँ, कहाँ पूछ गए। तो सदा अनादिकाल से ऐसा ही है एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव, मूल से लेकर परक्षेत्र रूप परिणमा है, ऐसे जीव वस्तु को मानता है। जीव को क्या मानता है कि जो परक्षेत्रगत वस्तु को जाना तो ये परक्षेत्रगत हो गया, ऐसे जीव वस्तु को मानता है, अनुभव करता है। अपने को आत्मा शरीर रूप मानता है कि नहीं मानता? क्योंकि इससे ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय है, 5 इंद्रियां, इससे ज्ञान हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि ये मेरे अंग हैं, मैं इस रूप हो गया, जबकि पर क्षेत्र है, शरीर का क्षेत्र। एकांतवादी जैसा कहता है वैसा नहीं है, किंतु अनेकांतवादी जैसा मानता है वैसी वस्तु है। अच्छा, अनेकांतवादी जैसा मानता है वैसी वस्तु है कि जैसी वस्तु है वैसा वो मानता है, इसलिए वो अनेकांतवादी है, सत्य है। तो सम्यक दृष्टि अनेकांतवादी वस्तु को साध सकता है। कैसा है स्यादवादी? समस्त परद्रव्य से भिन्न अपने स्वरूप चैतन्य प्रदेश उसकी सत्ता रूप से परिणमा है। ज्ञान का सर्वस्व जिसका ऐसा है स्यादवादी, अपने ज्ञान से अपनी सत्ता मानता है। और कैसा है? ज्ञान वस्तु में ज्ञेय प्रतिबिंब रूप है, जो ऐसा ज्ञेय ज्ञायक रूप अवश्य संबंध ऐसा जाना है ज्ञान वस्तु का सहज, जिसने ऐसा होते हुए स्वभाव है ज्ञान का कि वो सबको जाने। इस प्रकार कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु पर क्षेत्र को जानता है, ऐसा सहज है, परंतु अपने प्रदेशों में है, पराये प्रदेशों में नहीं है, ऐसा मानता है स्यादवादी जीव। इसलिए वस्तु को साध सकता है, अनुभव कर सकता है। जा वाणी के ज्ञान से